हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं नेवी एसएसआर MR 01 2026 में स्टेज 2 में कैसे कैसे आपका स्टेप वाइज सिस्टम चलेगा और क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी, कैसे जाना है, कितने दिन तक आप कितने देर तक आपको वहाँ रहना होगा, कब बच्चे बाहर होते हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल हम लोग बात करते हैं बिल्कुल पहले स्टेज से। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है 10 नवंबर से स्टेज 2 का। सबको पता है चीज, किसी का 10 नवंबर है, किसी का 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, ऐसे आप लोग का डेट मिला है। एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले ये चीज इकट्ठा कर लीजिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, अपना पेन कॉपी लीजिए, अभी लिख लीजिए, मोबाइल में टाइप कर लीजिए। आपको मैं 6 से 7 डॉक्यूमेंट बताऊंगा, इन सबको अभी रेडी कर लीजिए और टिक लगाते रहिए जो जो आपके पास हो जाए। थोड़ा सा प्रोसेस से चला जाता है। क्या होता है ना कि आप मन में रखे हो 6-7 डॉक्यूमेंट, तो आपके दिमाग में से एक भी स्किप कर गया तो वो नुकसान दे देगा। आप एक पेज पे लिख लो ये चीजें हमें लेके जानी और उन सब पे टिक लगाते चलिए। ओके, डॉक्यूमेंट क्या क्या ध्यान से देख लेंगे। पहले डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला सबसे पहला एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड कौन सा, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का। स्टेज 1 वो वाला नहीं जो आपने अभी रखा है अपने पास, प्रिंट आउट निकलवाओगे, वो नहीं, जो आप एग्जाम दिए थे ना वो वाला। क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे थे तो वहां पे साइन या स्टैंप लगा होगा, वो चाहिए ओरिजिनल वाला, जिससे पता चले कि आप ही वो पर्सन हो जिसने स्टेज 1 का एग्जाम दिया था। तो ये वेरिफिकेशन होता है एक तरीके से। तो स्टेज 1 का एडमिट कार्ड चाहिए, नहीं है तो ढूंढिए उसको, दिन रात एक कर दीजिए, घर का कोना कोना छान मारिए, लेकिन ढूंढिए। और फिर साथ में स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आप लोग का आया ही होगा, उसको लेके जाना। और कलर्ड प्रिंट आउट रहे, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये भी आप कलर्ड ही ले गए थे, भूले तो नहीं ना आप लोग। कलर्ड प्रिंट आउट आपका एडमिट कार्ड रहना चाहिए। सबने ले लिया पहला स्टेप। 2 डॉक्यूमेंट यहां पर गए, स्टेज 1 और स्टेज 2 का एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज क्लियर है। आइए तीसरे डॉक्यूमेंट पे चलते, अगर पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट पे आधार कार्ड आपको लेके जाना। आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले जाना और उसका जेरोक्स भी यानी फोटो कॉपी भी करा लेंगे। ओरिजिनल आपके पास रहेगा, जेरोक्स हालांकि 2 से 3 लगने की संभावना होती है, वो चेंज होता रहता है, उनका प्रोसेस पूरा चीज पहले नहीं बताते। तो मान के चलेंगे 5 जेरोक्स आप करवा लेना अपने आधार कार्ड का, वो काम आएगा ही आएगा आगे चल के। ठीक है, तो 5 जेरोक्स करवा लेना अपने आधार कार्ड का, इसको रख लेना, टिक लगाइए। देखिए क्या क्या हो गया, 3 डॉक्यूमेंट बता दिया मैंने, स्टेज 1 का एडमिट कार्ड, स्टेज 2 का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये तीनों टिक लगना चाहिए अभी के अभी, क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे, फोटो आपका चाहिए पासपोर्ट साइज और लगभग 20 फोटो खिंचवा लेना अच्छे से। ओके, 20 कॉपी वाला फोटो खिंचवा लेंगे आप सभी लोग। और पासपोर्ट साइज फोटो कहने का मतलब है कि जो आप फॉर्म भरते वक्त रखे थे वो नहीं है, कोई बात नहीं, आप नया वापस से खिंचवा लीजिए, फ्रेश फोटो, जिसको देख के आपको पहचाना जा सके ये आप ही हो। दाढ़ी वगैरह, मूछ वगैरह नहीं होनी चाहिए, बाल बड़े नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें कटवा के। लड़कियां तो बिल्कुल बाल अच्छे से पीछे बांध ले, मतलब उससे कोई आपके चेहरे पे ऐसा ना डिस्ट्रक्शन ना है कि आप नहीं दिख रहे हो, आपका हेयर स्टाइल ही दिख रहा है या दाढ़ी दिख रही ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो 20 पासपोर्ट साइज फोटो अभी नहीं है, कल बनवा लेंगे, लिख लेंगे आप सभी लोग, ये भी आपके पास होना चाहिए। और विद डेट ऑफ पिक्चर, किस तारीख को आपका फोटो खींचा गया वो भी लिखना उसमें। अगर आज आप फोटो खिंचवा रहे हो तो उसमें नीचे डेट ऑफ पिक्चर वाला स्लेट वाला सिस्टम लेके चलना, ठीक है, वो जरूरी है। बात करेंगे फोर्थ, यहां पे डोमिसाइल आपको लेके जाना, यानी निवास प्रमाण पत्र, ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों। किस स्टेट से आप आते हो, किस जिला से आते हो, सबका अपना पड़ा होगा ना, निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। स्टेज 1 में नहीं लगा था कि लगा होगा, शायद थोड़ा सा नहीं लगा होगा, जो भी हो, फॉर्म भरते वक्त आपने अपलोड किया था, तो ये वही आपका लगेगा, उसका जेरोक्स और ओरिजिनल। जेरोक्स इसका भी 4-5 कॉपी करा लेना। अब जब डोमिसाइल की बात होती है उसके बाद बच्चे कहते हैं कि सर मेरा SC/ST का सर्टिफिकेट बनेगा, OBC का बनेगा कि नहीं बनेगा, EWS का बनेगा कि नहीं बनेगा। जी नहीं, ये सब चीजें यहां पे नहीं लगती हैं। अगला बात करेंगे हम लोग, तो यहां पे 5 हमारे पास डॉक्यूमेंट हो गए, 4 डॉक्यूमेंट 1 फोटो। बात करेंगे 5वां पॉइंट, यहां पे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट बोले तो सनद रहे, मार्कशीट रहे, जो भी आप कह दीजिए, आपके जो भी बोर्ड देते हैं 10वीं और 12वीं दोनों की रहनी चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात, आप 12वीं पास की हो तो SSR वाले बच्चे दोनों रखेंगे, MR वाले बच्चे सिर्फ 10वीं की लगेगी उनकी। ठीक है, फॉर्म भरते वक्त अगर आपने एक्स्ट्रा दिखाया था कि हम 12वीं भी किए MR वाले बच्चे, तो 12वीं की भी लेके जानी होगी आपको। जो भी आप अपलोड किए थे वही लेके जाना है। ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लेके जाना है ये भी।
अब बात करेंगे 6th पॉइंट, पैन कार्ड आपको लेके जाना है। पैन कार्ड आपके इसमें एडमिट कार्ड 2 में शायद आई थिंक लिखा भी होगा, नहीं लिखा तो भी इसको ले जाएंगे। इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, अभी यहाँ पे नहीं पड़ेगी तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे वैसे चेक नहीं करेंगे, मैं बताऊँ आपको, इस स्टेज 2 में चेक नहीं करते हैं, बट जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होती है ना, जब आपको बुलाएंगे चिल्का में वो, तो उस वक्त ये चाहिए होता है, तो इसको अभी अप्लाई कर देना, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी स्टेज 2 में इसको चेक नहीं करते लोग, लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त चाहिए होता है, तो ये नहीं रहे कि तब आप बनवाए नहीं हो, तो अभी अप्लाई कर दो, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या आप एग्जाम के बाद अप्लाई कर देना, आपकी मर्जी, ठीक है। ये अभी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आगे चल के होता है। और एनसीसी वाले बच्चे अपना एनसीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके चाहेंगे, ओके, फोटोकॉपी करा लोगे और अच्छा रहेगा। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। आप लोग चेक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या इसमें से है और क्या क्या चीजें नहीं, उसको आज ही 1-2 दिन के अंदर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, यहां पे अगर आप बाहर होते हो ना, तो आपका पूरा मेहनत जीरो हो जाता, आपको कहीं कमी नहीं रहती। आप खूब पढ़ाई किए, घर वाले बहुत उम्मीद किए, मतलब हर एक चीज सही चल रहा होता, इनमें से कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये आपकी मर्जी के बिना आपके साथ गलत हो जाता है ना, फिर वही बोलते किस्मत खराब, किस्मत खराब। तो ऐसा नौबत ना आए, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। जाएंगे कैसे? ड्रेसअप कोड आपका सेम वही, अपना लोअर पहन लेना बेटा, टी शर्ट पहन लेना, स्पोर्ट्स शूज ध्यान रहे, रनिंग शूज नहीं, स्पोर्ट्स शूज लेके चले। मतलब जैसे स्नीकर वगैरह आता है, लोफर वगैरह, वो सब नहीं रहेगा, वो वॉकिंग शूज होता है। रनिंग शूज आपको लेके जाना, स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज एक तरीके से, जो कि आप जानते हैं स्पोर्ट्स शूज जो जनरली चलता है, जो सोल वाला होता है थोड़ा सा। नंगे पाँव नहीं दौड़ने दिया जाएगा, आप घड़ी लगा के नहीं दौड़ सकते, आप टाइमिंग नहीं देख सकते कब वो रोक रहे हैं कब स्टार्ट करें, ठीक है, ये चीज़ मैं बता दूँ। अब आइए बात करते हैं स्टेज 2 के अंदर होगा क्या, ये जरूरी चीज़ था पहले बताना। देखिए अब मैं ना स्टेप वाइज आपको समझाता हूं क्या क्या होने वाला है। जैसे कि मैं आया, ये हमारे नेवी एसएसआर एमआर का स्टेज 2 का गेट है, मतलब बेसिकली यहां से एंट्री हमारे स्टेज 2 के लिए। मैं ऐसे आया, सबसे पहले यहां मुझे रोक दिया जाएगा, रुको भैया, क्या हुआ सर, अपनी हाइट नापो। तो सबसे पहला स्टेप आपका हाइट नापा जाएगा गेट पे, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाइट कितनी रखनी है? 157 सेंटीमीटर, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बहुत लड़कियां बोल रही हैं 152 सेंटीमीटर सर फीमेल का लिखा हुआ है। भैया ऐसा कहीं नहीं लिखा है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है। आप नोटिफिकेशन भर के फॉर्म भरते हो, ना कि वेबसाइट देख के फॉर्म भरते हो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में 157 मेंशन है। जैसे ही आपकी हाइट नापी गई, आपको बोले चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर आए आप ऐसे मस्ती से, यार भाई चलो एक स्टेज तो हुआ, तुरंत आगे चलते रोक देंगे, रुको रुको रुको। आप बोलोगे क्या चाहिए सर? वो बोलेंगे सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ जितने आपके पास है, या जितनी स्टेज 2 के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। तो आप फटाफट अपना डॉक्यूमेंट निकालोगे, ये लो सर एडमिट कार्ड स्टेज 1 का, ये लो स्टेज 2 का एडमिट कार्ड, ये देखो आधार कार्ड, ये इसका जेरॉक्स, 20 फोटो हो गया आपका, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी वाले तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें उनके सामने रख दिए। फिर वो कहे अच्छा चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े आप, आगे जैसे बढ़े वो कह रहे रुको रुको रुको, अब क्या, अब आपकी स्टार्ट होगी रनिंग। और तीसरा स्टेप, आपने एंट्री लिया, आपकी हाइट नापी गई, दूसरे में आपने डॉक्यूमेंट दिया, तीसरे स्टेप में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। रनिंग कितनी करनी है? 1.6 किलोमीटर, जिसको आप 1600 मीटर भी बोल सकते हो या फिर 2 माइल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको रनिंग करनी, कितनी करनी, कितने मिनट में? तो मेल का अलग जाता भैया, फीमेल का अलग। मेल के लिए 6.5 मिनट बोला जाता है और फीमेल के लिए 8। मैं क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे कम में आपको खत्म करना होता है। जो ओरिजिनल वहां पे चलेगा, आप घड़ी नहीं लगा के दौड़ सकते, तो आपको नहीं पता चलेगा। 6 मिनट में ये दौड़ रोक दी जाएगी और 7.5 मिनट में लड़कियों की दौड़ रोक दी जाएगी। इसके बाद आप चिल्लाते रहो, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको जितने बच्चे चाहिए उतने में 6 में मिल जाते हैं। बच्चे 5.5 मिनट की स्पीड मार रहे 1600 मीटर, तो 6 मिनट तो उनके लिए बहुत ज्यादा है। 100 मीटर 200 मीटर और दौड़वा लो उनके हिसाब से, तो है ना। तो ये कहने का मतलब है 6 मिनट में आपको दौड़ना 1600 मीटर और लड़कियों को दौड़ना 7.5 मिनट में, ये आपकी दौड़ हो जाएगी। आप जैसे दौड़ के पूरा किए यार, कह कि चलो पास हो गया, अब आके बैठे, थोड़ा सा बैठोगे, रिलैक्स करोगे, थोड़ा सा पानी नहीं पीना होगा, पी लेना। उसके बाद तुरंत कहेंगे नहीं नहीं बैठना नहीं अब। अच्छा, ये जो दौड़ रहेगी, ये ऐसे नहीं सबको एक साथ करवाया जाएगा, ये 15, 20, 25 का ग्रुप बना के दौड़ाया जाएगा। भीड़ में एक साथ नहीं दौड़ाया जाएगा। जितने बच्चे वहां पे पहुंचे रहेंगे, डॉक्यूमेंट उनका वेरीफाई हुआ होगा, उसके बाद वो 20-20 का ग्रुप बना देंगे, 15-20 का, और उसमें से ग्रुप वाइज दौड़ाना स्टार्ट करेंगे बारी बारी। अब जैसे ग्रुप 1 में आप थे, पहले दौड़ने का मौका मिला, फिर आप आगे बाहर, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आप एक रूम में बैठ जाओ। हालांकि रूम क्या टेंट टाइप का ही रहता है, अलग अलग जगह का अलग अलग सीन होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो आप बैठ के आराम से पानी पे रिलैक्स किए।
अब इसके बाद आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा दूसरा पार्ट, जो कि आपका क्या, स्क्वाट यानी उठक बैठक, बेंट नी, पुशअप, ये सारी चीजें। ये सब कितने क्वांटिटी में होती है ये सब आपको पता ही है, मैं यहां पे वापस से दिखा देता हूं। ओके, देख लेंगे आप सभी लोग। 6.5 मिनट में यहां पे दिखा, बस 6 होता है, पहले बता दिया आपको मैंने। स्क्वाट यानी उठक बैठक 20 करेंगे लड़के और 15 करेंगी लड़कियां। पुशअप 15 करेंगे लड़के और 10 करेंगी लड़कियां। बेंट नी सीटअप करेंगी 15 लड़के और 10 लड़कियां। याद रहे ये जो चीजें होती है ये स्लो प्रोसेस में होता है। स्लो प्रोसेस का मतलब क्या, जैसे आप स्क्वाट किए उठक बैठक, ऐसे बैठे वहीं पर होल्ड करवा देंगे, वो रोल्ड होल्ड 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 किए, वहीं पैर कापा गिर गए फिर वो बोलेंगे अप, ऐसे आए ऊपर, फिर होल्ड करने के लिए बोलेंगे फिर ऐसे। तो ये बहुत मुश्किल होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। जब आप पुशअप कर रहे हो यहां जमीन के पास पहुंचे, रोक दिए वो, फिर बोले फिर आप ऊपर आए, तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। हाथ कांपता, डंडा मारते थे ऐसे गिर जाओगे। तो ये काफी स्ट्रांग होता है, मैं पहले बता दूं। रनिंग के बाद सबसे स्ट्रांग ये होता है। रनिंग इसलिए स्ट्रांग माना जाता है क्योंकि जब जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, 50-60 दौड़ते होते हैं, तो जोश में लड़के दौड़ लेते हैं। अब जहां पे 15 का ही ग्रुप बना दिया, मान लीजिए 12 का ही बना दिया, हालांकि 12 का नहीं बनता, 15 का ग्रुप, तो 15 के ग्रुप में कई बार आप कैच नहीं कर पाते दूसरों को, तो आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। तो चलिए, ये आप जैसे ही कवर कर लोगे उसके बाद कहेंगे चलो यहां तक हो गया। अब आप थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करना चाहते हो, केला वाला खाना चाहते हो, खा लो, थोड़ा सा रिलैक्स करोगे। अब यहां पे जिनको जाना होता है इनको एक रूम में बैठा देते हैं। हर स्टेज के बाद, जैसे आपने रनिंग में मान लीजिए आप फेल हो गए, तो आपको एक रूम में बैठाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे निकले यहां से गेट से बाहर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इज्जत रहेगा, चिंता ना करो। एक रूम में बैठा देंगे, फिर आपको वहां पे जब रनिंग सबकी कंप्लीट हो जाएगी फिर बोल देंगे कि आप जाइए। ऐसे जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे, आपके एक रूम में बैठा रहेंगे, आप कहेंगे जाइए, और दूसरे बच्चों को दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, अब जैसे आप वहां पे जाओगे आप बिल्कुल आराम से रेस्ट करोगे। कई बार ओपन होता है, कई बार हॉल में हो जाता है, ये सब अलग अलग होता है। रिटन आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। रिटन में ध्यान रहे आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर मिलता है, और ये ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। ये ओपन में भी होता है और क्लोज रूम में भी हो सकता है, दोनों में। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ऑफलाइन पेपर होगा, यानी आपको एक पेपर दिया जाएगा और OMR सीट होगा जिसको आपको फिल करना होगा। यहां पे जो पेपर होगा SSR MR का आप सबको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। SSR में सबसे पहला देखेंगे इंग्लिश, यहां से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। मैथ टेक्निकल 11-12 का यहां से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स से देखेंगे एवरेज तो 20 क्वेश्चन होता है, और जीके का आपका एवरेज 20 क्वेश्चन होता है। नहीं सर, अभी आप 10 क्वेश्चन मिस कर रहे। देखो 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाता है, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन ले लीजिएगा इस जीके वाले पोर्शन में, जिसको जनरल अवेयरनेस बोल देते हैं। और 5 क्वेश्चन आपका साइंस का आ जाता है, यानी बायोलॉजी केमिस्ट्री का आ जाता है, वो फिजिक्स वाले के साथ जिसको साइंस बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो गए पेपर। ओके, 100 नंबर के। MR की बात करेंगे तो MR के अंदर आपका आ जाता है बेसिकली, देखोगे तो जनरल अवेयरनेस हो गया, और आपके पास इसको 2 पार्ट में ऐसे बांट लो, 30 और 20 आपका आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, हाँ जनरल अवेयरनेस हो गया। बाकी आप देख लीजिए इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर आ जाएगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, यहां से एक सेकंड में कंफ्यूज हो रहा हूं ना, 30, 20, 50 MR के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस हो जाता है। चलो स्टेप वाइज लिख रहा हूं। जीके बोल दिया, इसके बाद आपका मैथ आता है, एरिथमेटिक मैथ आता है। ठीक है, और आपके पास यहां पे आ जाता साइंस, हाँ याद आ गया। चलिए साइंस आपका पूरा यहां पे 25 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 साइंस आ जाएगा, और ये पूरा मिला के 30 देता है ना। देख लीजिएगा एक बार, यही होता है 50। अब इसके बाद आपका ये पेपर ऑफलाइन होगा, इसका नंबर आपको नहीं बताया जाएगा। जैसे आप रिटर्न दे दोगे, आपका रिजल्ट जैसा भी आया होगा, फिर आपको बुलाया जाएगा कहां पे, अगला मेडिकल के लिए। तो उसी दिन आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। रिटर्न वगैरह हो गया, रिलैक्स के नाश्ता वास्ता करना चाहते करिए, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और उसका अपना आधा घंटा जो भी उसके हिसाब से रहेगा। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा मेडिकल। अब मेडिकल के अंदर क्या होगा, देखिए नाश्ता से थोड़ा सा हल्का सा कुछ कर लेना। ठीक है, मेडिकल जैसे आपकी स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपका वही हाइट वापस नापे रहेंगे, वेट वगैरह देख लेंगे, जो कि नॉर्मल हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब चीजें देख लेंगे। फिर आपका हेल्थ टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और फिर प्राइवेट पार्ट टेस्ट। ये आपका पूरा टोटल प्रोसेस है। सबसे पहला हाइट के अंदर वापस है बता चुका 157 है। बाकी हाइट रिलैक्सेशन भी होता है, जैसे लद्दाख वगैरह के लिए 155 हो जाता है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड के लिए 155 हो जाता है, गोरखाज नेपाली आसामी गढ़वाली कुमाऊं उत्तराखंड के 152 हो जाता है, भूटानी सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट रीजन के 152 सेंटीमीटर। ये एज रिलैक्सेशन आपका हो जाता है। ओके,
आगे बात करेंगे हम सभी लोग। यहाँ पे आपको चेस्ट चेक किया जाएगा, जहां पे 77 सेंटीमीटर से एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाता है। वेट वगैरह आपका प्रोपोर्शन होना चाहिए। जिसको वेट में डाउट है, यहाँ पे मैं चार्ट लगा दूं, आप देख सकते हो। अपनी हाइट देख लीजिए कितना है, अपना उम्र देख लीजिए कहाँ तक है, ये आपका वेट दे रखा है, मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट है, सर मेरी हाइट तो है 160, अब बताइए 160 सेंटीमीटर मेरी हाइट है और मेरी उम्र है 19.5 साल, बताइए मेरा वजन कितना होना चाहिए। तो 160 सेंटीमीटर इसमें ढूंढिए, ये है 1.6 मीटर। उम्र कितना है, 17 से 19.5 बोला ना, तो ये 18 साल से ज्यादा वाली कैटेगरी, ये हो गया 18 साल से ज्यादा हो गया ना, ये हो गया आपके पास। तो इस कैटेगरी में देखेंगे 47 किलो से लेके 56 किलो के बीच में होना चाहिए जनरली। अगर आपको इसमें डाउट हो, ना समझ में आए, तो आप अपनी हाइट देख लीजिए और इसी कैटेगरी देख लीजिए, क्योंकि ये कैटेगरी आपकी स्टैंडर्ड होती है 18 से 20 वाली। ठीक है, इसके बीच में आपका होना चाहिए। अपना हाइट देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके, ये आपकी हाइट है, इधर का कोई काम नहीं, मैं आपको बता दूं, बस यही देख लीजिए। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो 53 से 64 किलो के बीच में होना चाहिए। 175 सेंटीमीटर है तो 57 से 67 के बीच में आपकी हाइट होनी चाहिए, वेट होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, देख लेना। अब इसके बाद आपका ईसीजी किया जाएगा, वही हार्ट बीट वगैरह, हार्ट वगैरह चेक किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं जिसको रीमेडिकल मिलता है। याद रखेंगे, रीमेडिकल क्यों मिलता है, उसी चीज पे मिलता है जो सही हो सकता है। कोई बच्चे बोलते हैं सर मुझे सर्जरी है, मेरा ऑपरेशन हुआ, एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल, ऑपरेशन सही हो गया, आप जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्लम कब होती है, जैसे कि आप मेडिकल देने गए तो आपके मन में कई बार डाउट आ जाता है, यार मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, यार मेरे अंदर तो ये कमी है, यार मैं पिछली बार चेक कराया था तो ब्लड शुगर में कुछ दिक्कत आ गई थी, ये बीमारी थी पिछले साल, परसों ये तबीयत खराब था। दिमाग में जब चीजें चलेंगी ना, तो बीपी हो गया, ईसीजी हो गया, ये सब चीजें आपकी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आपको रीमेडिकल मिल जाता है, आप बाहर कराओगे सही आएगा, वहां पे रीमेडिकल मिल जाएगा। तो आप दिमाग से बिल्कुल फ्री रहना, तभी आपका रिपोर्ट सही आता है, तब आप सिलेक्टेड माने जाते हो। ठीक है, ईसीजी हो जाएगा, फिर आपका ब्लड यूरिन टेस्ट के लिए चला जाएगा, वही आपका ग्लूकोज वगैरह जो भी चीजें चेक होती है। बीपी सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है आपके सोच से, आपके प्रेशर से। आप जितना अपने आप को प्रेशर में लाओगे उतना डिस्टर्ब आएगा बीपी, फिर आपके लिए दिक्कत करेगा। ओके, आगे देखेंगे एक्सरे वगैरह किया जाएगा, जहां पे आपका बोन फ्रैक्चर वगैरह चेक किया जाएगा, अगर रिपेयर भी हुआ तो प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। ओके, ब्लड शुगर वगैरह आपका उससे हो जाता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो जाता है, यूरिया। ठीक है, ये सारी चीजें बता दिया मैंने आपको। आई टेस्ट आपका हो जाता है, आई टेस्ट आप बोल दीजिए 2 टाइप का आपका हो जाएगा, एक कलर ब्लाइंडनेस होगा और एक आई विजन टेस्ट होगा। स्नेल चार्ट से आपका आई विजन टेस्ट हो जाता है और कलर ब्लाइंडनेस इससे हो जाता है। ये आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, इसके बीच का पढ़ लोगे तो आप सिलेक्टेड हो, सीधी सी बात है। और यहाँ पे नंबर आपको बोलेंगे, पढ़ के बताइए 12, 8, 6, 29, 57, ऐसे करके आप पढ़ोगे तो ये भी आप पास हो। ठीक है, अब आई टेस्टिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको डार्क रूम में ले जाएंगे। डार्क रूम में आप एक बार आंख बंद करोगे, फिर उसके बाद लाइट जलाते एक आपके आंख में ड्रॉप मारेंगे, फिर आंख बंद करके आप खोलोगे, फिर आपका आई विजन टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है फ्लैट फुट टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी कि प्रॉपर तरीके से आपका पैर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना पंजा जब रखते हो तो ऐसा बनना चाहिए शेप उसका। ओके, बात करेंगे कैरिंग एंगल, आपका हाथ हल्का सा टेढ़ा होना चाहिए, एकदम सीधा भी नो और बहुत ज्यादा टेढ़ा भी नो। ओके, तो ये वाला आपका नॉर्मल एंगल होता है, जो कि 5 से 10 डिग्री मेल में होता है, 10 से 15 फीमेल में होता है। बाकी ये आपका रिजेक्शन है, ये आपका रिजेक्शन है कैरिंग एंगल। स्वीटी पाम यानी कि आपका बेसिकली बहुत ज्यादा पसीना हो जाए, या सॉफ्ट पाम बहुत ज्यादा, ये सॉफ्ट हद से ज्यादा मेल कैंडिडेट में, तो भी आप आउट हो। फीमेल में भी अगर पसीना ज्यादा आपके हाथ में आता तो भी आप आउट हो जाते हो। ठीक है, डेंटल टेस्ट आपका होता है, दांत वगैरह चेक करते हैं। डेंटल का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये बताऊं मैं, आप अपना मुंह अभी बंद करो और मुंह साइड से उंगली अंदर करो, देखो कितने दांत आपके मैच करें। पीछे वाले 3 इधर के मैच कर रहे हैं, 3 इधर के कर रहे हैं, 90% चांस आप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे वाले आपके 2-2 पॉइंट रखते हैं, सीधे सीधे 2 मैच किए, 2 पॉइंट, 2-2, तो मान चलिए 3 दूनी 6, 12 ये हो गए सीधे सीधे। ठीक है, तो पीछे वाले मैच करने चाहिए, ज्यादा पॉइंट हो रखते हैं। आगे अगर उबड़ खाबड़ भी गैप भी है तो उतना दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन डेंटल के साथ साथ गम भी चेक होता है, मसूड़ वगैरह, तो ब्रश वगैरह प्रॉपर आज से स्टार्ट करना है वहां तक लास्ट तक। ये नहीं कि ब्रश वगैरह रेगुलर नहीं करते, उस दिन कर रहे हो तो कहीं स्क्रैच वगैरह आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लेना। गम वगैरह भी चेक होता है। ईयर टेस्ट, वैक्स वगैरह करवा लेना। वैक्स जरूरी नहीं, डॉक्टर के पास जाके करवाओ, अपने हाथ से कान साफ कर लेना। कान इतना साफ रहे कि आप किसी और को दिखाओ तो व्हाइट कलर का एक पर्दा दिखता, वो दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका एक तो क्लीनेस वाला चेक कर लेते हैं पर्दा है कि नहीं,
दूसरा हियरिंग पावर चेक कर लेते हैं। हियरिंग पावर भी दो तरीके से होता है, एक तो बहुत स्लो स्पीड में बोलेंगे, आपको बताना होगा क्या बोला उन्होंने। दूसरा यहाँ पे एक पेपर रखेंगे और यहाँ रब करेंगे और यहाँ से एक आदमी बोलेगा, आप उनकी बात सुन के बताओगे कि ये क्या बोल रहे हैं। इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो आपका एक तरीके से कंसंट्रेशन चेक करते हैं, ठीक है, सुनने की पावर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक हो जाती है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक तरीके से होके जाना, बिल्कुल मतलब ना हेयर वगैरह रिमूव करके जाना। आगे बात करेंगे नॉक नी, आपका पैर बहुत ज़्यादा टच वगैरह नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मल नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्राइवेट पार्ट्स टेस्ट, आपका हाइड्रोसिल, विकोसिल, ये सब चीज़ें हो जाती, पाइल्स वगैरह। ओके, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। अब इससे रिलेटेड कोई और बात होगी तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। कोई भी इसमें बात समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग पूछ लेना वीडियो के नीचे कमेंट करके। ओके, चलिए, काफी लंबा वीडियो भी हो गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सब कुछ। अब जो भी बच्चे जा रहे स्टेज 2 का एग्जाम देने, अच्छे से जाइए। हमारी क्लासेस यूट्यूब पे डेली चले, ठीक है। सुबह 8 बजे मैं मैथ लगाऊं, स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे फिजिक्स हो जाता है, 10 बजे ऐसे कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलती है। शाम को हम कंबाइंड मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, तो आप अपने दौर पे फिजिकल पे ध्यान दीजिए और क्लासेस 1-2 ले लीजिए, उससे काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का रिविजन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा क्लासेस के पीछे के भागने के चक्कर में अपनी फिजिकल एक्टिविटी खराब नहीं करेंगे। ओके, बात करेंगे यहाँ पे आप लोग अगर अगले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे, कोई बच्चा जो बिल्कुल बस इंफॉर्मेशन देखने आ गया, तैयारी करना चाह रहे बाबू, तो आप लोगों के लिए परिवर्तन बैच हमारा है, जो कि साल में एक बार आता, तो इसी टाइम आया है। इसकी खास बात यह है, पहली चीज है कि 499 यानी लोवेस्ट प्राइस में। दूसरी चीज, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, यानी ये लाइफ टाइम है। तीसरी चीज, 499 के अंदर लाइफ टाइम वैलिडिटी किस कोर्स को दिया जाएगा? डिफेंस के सभी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आईसीजी, एनडीए, सब नहीं, और सुनिए, यूपी के सभी एग्जाम, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे के सभी एग्जाम, एसएससी के सभी एग्जाम, दिल्ली पुलिस हो गया आपके पास, जितने एमपी पुलिस, बिहार कांस्टेबल वगैरह कराते हैं, पूरे कंप्लीट बैच का एक्सेस, जितने भी हमारे पेड कोर्स मिलते हैं वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। 499 के अंदर पूरा कंप्लीट लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इसकी क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट होंगी। क्लासेस हमारी बाईलिंगुअल होती, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। आपको पीडीएफ, डीपीपी, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से मिलता है। तो अभी जाके तुरंत परचेस करिए। 1 तारीख से इसकी प्राइस बढ़ के 699 जाएगी। 200 रुपए क्यों एक्स्ट्रा देना है कि नहीं? तो तुरंत जाके अभी बाई कर लीजिए। काम खत्म, पढ़ाई में लगी 1 नवंबर से, किसी एग्जाम का कोई पंगा ही नहीं, आराम से पढ़े रहे। ओके, मिलते फिर आप लोगों से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और सच में ईमानदारी से कमेंट करके फीडबैक देना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ता हूं आप लोगों का कमेंट, सच बताऊं तो। ओके, मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।